नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है सभी का। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इदम शब्द से। इदम शब्द रहेगा और तृतीया बहुवचन के अंदर बनने वाला रूप। इदम शब्द से तृतीया के बहुवचन में जो रूप बनता है उसी के बारे में हम आज की कक्षा में सीखने वाले हैं। रूप बनेगा यहाँ पर ए बी ही, ठीक है। विस प्रत्यय यहाँ पे तृतीया के बहुवचन में होगा, इदम शब्द रहेगा, विस प्रत्यय होगा और उससे रूप बनेगा यहाँ पर ए बी ही, ठीक है। ए बी के अंदर जो मोस्ट सूत्र रहने वाला है उसको यहाँ पर हम एक बार डिटेल से सीख लेंगे कि क्या काम करता है, क्या इसका पदच्छेद होता है और क्या क्या इसका सूत्रार्थ है और कहाँ कहाँ इसकी जो है कार्य करने की जो शर्तें हैं उसके हिसाब से। सूत्र है अपना न इदम अदश अकोहो, इस तरह से सूत्र को बोलते हैं। वैसे अगर हम इसको एक साथ बोलें तो नेदमद शोरकोहो के हिसाब से भी इसको बोल सकते हैं। पदच्छेद करते हैं तो इसमें कई सारे वर्ण यहाँ पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो निकल के आता है इसमें न यानी सबसे पहला वर्ण यहाँ पे न का मतलब नहीं। न का मतलब हो गया नहीं, मतलब कि ये सूत्र किसी ना किसी कार्य का यहाँ पर निषेध करने वाला है। न से तो यही तात्पर्य हो रहा है कि ये सूत्र किसी कार्य का यहाँ पर निषेध करेगा या किसी सूत्र को ये यहाँ पर निषेध करने वाला है। न के बाद में यहाँ पे गुण होकर के नेदम बना था, न प्लस ई को नेदम बना और यहाँ पर इदम, ठीक है। न इदम अदशो हो, इस तरह से न इदम अदशो हो, ये षष्ठी का द्विवचन यहाँ पर बन जाएगा दोनों का, न इदम अदशो हो, ठीक है। नहीं यानी नहीं होगा, कहां कहां नहीं होगा, इदम और अदश, ये दो शब्द रूप है यहाँ पे। इदम भी शब्द रूप है और अदश भी शब्द रूप है। इदम का अभी हम चैप्टर लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर इसकी इदम शब्द होने के कारण यहाँ पर इस सूत्र का होना आवश्यक हुआ। इदम और अदश शब्द दो शब्दों के अंदर ये काम करता है। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है अकह। अको को हम पहले भी समझ चुके हैं कि अकह का क्या मतलब होता है। न क इति अकह मतलब कि ककार रहित शब्द, जो मैंने पहले भी सिखाया था। एक तो होता है इदम और एक होता है इदकम। तो जिसके अंदर क रहेगा वहां पर यह सूत्र काम नहीं करेगा, सिर्फ इदम के अंदर ही काम करेगा। इसीलिए यहाँ पे अकह यानी न ककार वाले जो शब्द रहेंगे वहां पर यह काम नहीं करने वाला है। अब चलते हैं इसके अर्थ की ओर कि अर्थ में क्या कहा गया है। यहां पर भी षष्ठी द्विवचन है, यहां पर भी षष्ठी द्विवचन है, ठीक है। न एक अव्यय है, जो अव्यय होता है वो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में समान होता है। तो यहां पर इसके जो है न एक अव्यय है। अककारयो हो, अककारयो यानी ककार रहित, ऐसा शब्द ककार रहित हो। ककार रहित इदम, ककार रहित इदम शब्द, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे इदकम भी एक शब्द होता है। तो ऐसा शब्द जो ककार रहित हो, अकच प्रत्यय होता है इसके अंदर इदकम में और इस वजह से इदकम बनता है। ककार रहित इदम और अदश शब्दों में विस को एस नहीं होगा। विस एस न मतलब कि इदम शब्दों में और अदश शब्दों में विस के स्थान पर एस आदेश नहीं होगा। विस के स्थान पर एस आदेश करने वाला सूत्र आता है अतो विस एस, इस तरह से अतो विस एस एक सूत्र हमने पढ़ा था रामई सिद्धि के अंदर। वो सूत्र विस के स्थान पर एस आदेश कर देता है अकारांत शब्दों में। कहा? ऐसा शब्द जो अकारांत होता है वहां पर विस को एस आदेश हो जाता है। तो ये जो नेदमद स्वर को जो सूत्र है अपना, वो अतो विस एस का ही यहां पर निषेध करता है कि नहीं नहीं भाई साहब, इदम और अदश शब्द अकारांत हो जाएं उसके बाद भी आपको वहां पर विस के स्थान पर एस आदेश नहीं करना है, ठीक है। तो ये था अपना सरलार्थ। इस सूत्र का उदाहरण हम यहाँ पे सीखेंगे। तो नीचे हम इसके एक्सप्लेनेशन जब हम करेंगे व्याख्या, तो नेदमत स्वर को यहाँ पे हम पदच्छेद, यहाँ पे वृत्ति, वृत्ति का अर्थ, यहाँ पर इसका उदाहरण, सूत्र कैसा है, निषेध सूत्र है, जो भी है इसके बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। सिद्धि का निर्माण करते हैं। इदम ए बी सिद्धि के अंदर शब्द रूप यहाँ पे अपने पास रहने वाला है इदम शब्दात
इदम शब्द रहेगा यहाँ पे प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा यहाँ पर हो जाएगी। प्रातिपदिकत्वात् होने के बाद में स्वजस मौढ़ विस्नेभ्याम नसीभ्याम नसी सामान्य सूत्र से यहाँ पे तृतीया बहुवचनी, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में, तृतीया विभक्ति के बहुवचन के अंदर यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होने वाला है? विस प्रत्यय। अब यहाँ पर स्थिति हो गई है इदम प्लस विस, ये स्थिति यहाँ पर हो गई, विस प्रत्यय हो गया। इत्यत्र यहाँ पर ए को मैं को ए करने वाला सूत्र यहाँ पे आ जाएगा, तय दादी नाम है, तैद आदि नाम है, इस सूत्र से, ठीक है, तैद आदि नाम है सूत्र से। इति सूत्रेन इदम शब्द के मैं को, मैं स्थानी, ए कृते, मैं के स्थान पर इसने कौन सा आदेश कर दिया? ए आदेश कर दिया। जैसे ही ए आदेश हुआ यहां पर स्थिति कुछ ऐसे हो गई, इद ए प्लस बिस इत्यत्र, ये स्थिति हो गई। अब यहां पर इस ए को और इस ए को गुण करने वाला, मतलब पररूप करने वाला सूत्र यहां पर आ जाएगा, अतो गुणे, ठीक है। पिछली इदम शब्द से बनने वाली लगभग सारी सिद्धियों में ये सूत्र आया है। अतो गुणे, इसको हमने एक क्लास के अंदर अलग से सीखा भी था। अतो गुणे इति सूत्रेन ए प्लस ए, इस ए को और इस ओ को, ए के स्थाने पर रूप बाद वाला, मतलब ए करते, ठीक है। तो एक ए हो गया यहाँ पे, तो एक ए का गायब हो गया, यहाँ पे ए इद प्लस बिस, ये स्थिति अब हमारे पास हो चुकी है, इद प्लस बिस इत्यत्र। अब यहां पे सूत्र आ जाएगा हली लोप है, क्योंकि यहां पर जो ये हल प्रत्यय है, हल से शुरू होने वाला प्रत्यय है, तो हली लोप है सूत्र आ जाएगा। हली लोप है सूत्र क्या करेगा? इति सूत्रेन इद लोपे कृते, इद का लोप यहां पर हो गया, इद लोपे कृते, इद का लोप हुआ यहां पे, तो अब स्थिति अपने पास बच गई ए प्लस बिस इत्यत्र। इद गायब हो गया, यहां पे लोप हो गया, इद में से केवल ए बचा, क्योंकि यहां पे द हलंत है, तो इस इद में से ए बचा यहां पर, तो ए प्लस बिस, ये स्थिति हो गई। अब यहां पर ये बहुवचन के अंदर बनता है, अकारांत शब्द है। अब अतो बिस एस से यहां पर बिस को एस आदेश प्राप्त होता है, तो यहां पर हम सूत्र लिखेंगे अतो बिस एस इति सूत्रेन बिस स्थाने एश प्राप्त, बिस के स्थान पर एश आदेश यहां पर प्राप्त है, होना भी चाहिए। अतो बिस एस, ये सूत्र कहता है कि अकारांत शब्दों में बिस प्रत्यय होता है तो मैं उसको एस आदेश कर देता हूं, यहां पे अकारांत है तो यहां पे बिस को एस आदेश होना चाहिए, लेकिन नेदमद स्वर को इसका निषेध कर देता है, वो मना कर देता है, भाई तुमने बहुत कर लिया है, और इदम और अदस शब्द में तो तुम रहने ही दो। नेदमद स्वर को न इदम अदश अकोहो इति सूत्रेन, ये पदच्छेद है इसका, इति सूत्रेन निषेधे कृते, निषेध हो गया। अब निषेध हो गया तो स्थिति वो ही रही अपने पास, ए प्लस बिस, ये बहुवचन में है तो ए को ए करने वाला सूत्र यहां पे आ जाएगा बहुवचने, जो रामे में आया था, रामेभ्य में, बहुवचने झल्लेप्त, ठीक है। इति सूत्रेन ए स्थानी ए कृते, ए के स्थान पर कौन सा आदेश हो गया? ए, तो यहां पर स्थिति कुछ ऐसी हो गई, ए भिस, ठीक है। स का हम रे करेंगे, रे का हम विसर्ग कर देंगे, और यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी ए बिहि इति रूपम सिद्धम।
इस तरह से हमारी सिद्धि बनती है। इदम शब्द से तृतीया के बहुवचन में ए बी ही सिद्धि का निर्माण यहां पर होता है। बहुत सारे सूत्र इसके अंदर काम में आने वाले होते हैं, एक बार और सीख लीजिए। इदम शब्द रहता है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तृतीया के बहुवचन में यहां पर अपने पास बिस प्रत्यय हो जाता है। तो स्थिति हमारी कुछ ऐसी हो जाती है, इदम प्लस बिस। तैदादी नाम सूत्र सभी सिद्धियों में आया है। इदम के में ये अंतिम वर्ण को ए आदेश करता है, तो इदम का अंतिम वर्ण यहाँ पे मैं होता है, तो मैं के स्थान पर ये सूत्र ए आदेश कर देता है। जैसे ही ए होता है तो हमारे पास स्थिति इद मैं का ए हो गया, तो ये आ जाता है प्लस 20 इत्यत्र ये स्थिति हो जाती है। तो यहाँ पर इस ए को और इस ए को यहाँ पर अतो गुणे से पररूप आदेश हो जाता है, मतलब दोनों ए को मिलाकर के एक ए कर दिया जाता है। तो यहां पर स्थिति अपनी हो जाती है इद प्लस 20। यहां पर सूत्र आता है हलीलोपय है, ठीक है। हलीलोपय कहता है कि टा से लेकर के सुप्रत्यय तक अगर इदम शब्द के ऐसे प्रत्यय जो हलादी होते हैं, जैसे बिस है, भ्याम है, स्मात है, इसमय है, तो वहां पर मैं इद का लोप करूंगा। तो इस हिसाब से इद शब्द का यहां पर लोप हो गया। इद का जब लोप हुआ तो यहां पर केवल और केवल क्या बचा अपने पास ए प्लस 20, अतो 20 एस से यहाँ पे 20 के स्थान पर एस प्राप्त होता है, लेकिन नेदमत स्वर को इसको मना कर देता है। बहुवचनी झल्लेता यहाँ पे आता है तो ए के स्थान पर ए आदेश कर देता है और हमारी सिद्धि यहाँ पर बनके तैयार हो जाती है, ए बी ही सिद्धि ही।